Taala an Diwan Khas. And this is convened every Monday night in Ghar Hira in Makkah al-Mukarram. The reason why I have deduced this is because I, in the presence of my Pir Dastagir radiyallahu ta'ala, experienced the visitation of the Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib की हाज़री बार बार हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म की खिदमत में बार बार आते थे, बसा औक़ात नज़र आते थे और बसा औक़ात नज़र नहीं आते। सुभान। एक मरतबा मैंने हज़रत आलम इस्तग़राक़ में थे, he was in a state of total spiritual extinction. You know, he was actually in that state which he will just look up. आलम तहय्युर भी कहते हैं उसे। वो बस यूं ही देखते रहते, आंख किसी जमाल या किसी में जमी हुई है। आदमी आए सलाम करे, कोई सलाम का जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही घंटे देखते रहते। तो इस हालत में थे तो मैं it was not easy at that moment to approach him because of the radiation from his body. यानी हैबत इतनी तारी हो जाती थी कि बस ज़बान नहीं खुलती, कलम पैर नहीं उठता था। ये आखिर अय्याम की बात कर रहा हूँ। तो मैं पीछे से जाता था और हज़रत जब इस हालत में रहते थे आलम इस्तग़राक़ में, तो मैं पीछे हट जाता। जब इफ़ाक़ा होता था तो एक मरतबा मैंने पूछा कि हुज़ूर आप की खिदमत में हुज़ूर चाय पेश कीजिए। हज़रत ने जवाब फरमाया, अगर हो तो पी लूँगा। अब जाने मुझे क्या हो गया, हज़रत ने जब ये फरमाया अगर हो तो पी लूँगा, इतना चोट लगा जैसा कि किसी ने छुरी मारी है। इसी बात में मैं आगे चला गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बेकाबू हो गया। मैं कहा हुज़ूर ये आप क्यों फरमा रहे हैं? एक आलम आपके सदक़े में पल रहा है, ये क्यों फरमाया अगर हो तो पी लूँगा, कि अगर ना हो तो आपके लिए तैयार नहीं की जा सकती ये चाय? ज़बान खुल गई, बेकाबू हो गया। बाद में मैंने सुन, हज़रत ने कुछ नहीं फरमाया, तब बाद में जब मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह काँपने लगा, मेरी ज़बान कैसी खुल गई। तब मैंने आवाज़ दी खादिमा को, वो फ़ौरन चाय ले मैंने पेश की हुई। अच्छा, हज़रत की ये हालत थी, चाय जो है बहुत नज़ाफ़त, तबीयत में बहुत नज़ाफ़त थी। फरमाए चाय में अगर 3 सिफ़तें ना हो वो चाय नहीं है, वो ज़हर है। फरमाए लबसोज़, लबदोज़, लबरेज़, ये चाय की 3 सिफ़त। तो तश्तरी के अंदर अगर एक कतरा चाय भी गिर जाए ना तो वो फिर दोबारा उसमें प्याली में डाल देंगे और चाय पीएंगे तो पूरी चाय पीएंगे, ये नहीं कि आधी प्याली, पूरी पी लेंगे। और वहाँ मतलब तेज़ पत्ती की चाय पीते हो, बिल्कुल पत्ती, नो नॉट टी बैग्स बट द टी ऑन इट्स ओन, द होल टी that used to stay at the bottom. So he used to sip all the tea up. Whatever used to left behind was just tea leaves. So while drinking the tea, he was in that state, and he was just drinking, and then he went in that state again. जब वो कैफियत फिर तारी हुई, प्याली हाथ में और सीधे हाथ में प्याली और उल्टे हाथ के अंदर तश्तरी, या अल्लाह, फिर वो कैफियत तारी हुई, घबराहट हैबत हुई, मैं पीछे आ गया। सामने कोई मजाल नहीं, कोई आगे चेहरे के सामने आ जाए। जब वो मतलब वजदानी वो मतलब कैफियत तारी हो जाती तो मैं पीछे हट गया, सराहने खड़ा हुआ हूँ और बस अदब के साथ खड़ा हूँ। फरमाया ये क्या कह रहे हैं, क्यों क्या कह रहे हैं ये लोग? अब मैं कैसा कह दूँ कि भाई कोई है ही नहीं। तो उस वक्त हज़रत सरकार गौस पाक के फुतूहुल गैब का मैं मुताला कर रहा था, तो उसमें रिजालुल गैब की हाज़री वगैरह का जिक्र था। उस वक्त मेरे जहन वहाँ गया तो हज़रत चाय नहीं पी, रोक दी, आधी प्याली पी थी। तो मेरे तरफ कह रहे ये क्या कह रहे हैं ये लोग? तो हुज़ूर गौस पाक की वो बात याद आई, तो मैंने ये जवाब दिया कि हुज़ूर मेरी नज़र में कोई नहीं। कैसा कह दूँ कि कोई नहीं? मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मालूम कि वो रिजालुल गैब की हाज़री का वक्त वो आ गए। तो मैंने खामोश होकर मैंने कहा कि हुज़ूर मेरी नज़र में कोई नहीं। तो बहुत देर तक यूँ हालत रही, देखते रहे। उसके बाद फिर मुझे बुलाया, कैफियत इफ़ाक़ा हुआ, आगे बढ़ा तो फरमाए ये आप पी लीजिए। कभी नहीं फरमाते थे he'll never give his tea to anybody, drink little and give it to him. No, he will drink his complete tea. तो मैं आगे बढ़ा तो उसमें आधी प्याली चाय थी और उस आधी प्याली के अंदर आधी जो है वो चाय की पत्तियाँ थी। तो मैं पीछे आ गया हज़रत के, फिर डर के मारे पीछे आया, बैठ गया ज़मीन पे।
चाय भी पी और सारे जितने भी पत्ती थे सब को खा गया। ये तो रिजाल गैब की हाज़िरी, ये हमारी नज़र से गैब। लेकिन वो भी देखा हूँ कि रिजाल गैब को अपने आंखों से हज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद खुतब आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार हिरा पे, गार सौर पे चढ़ रहे। उस वक्त की उम्र क्या 70-75 साल की उम्र थी जब 1971 जब हज़रत हज के लिए गए तो मुझे मुंतखब किया और मुझे कहा कि खादिम की हैसियत से मैं गया बरेली शरीफ से। पूरा हज का सफ़र का जितना भी रुदाद है इस फ़कीर की ने रिवायत की है। ये तो ख़यानत आलों की मेरा नाम नहीं दिए, कोई मुझे मतलब उसका कोई दर्द नहीं, लेकिन सारे जो वाक़यात थे मैंने बयान किए थे क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद था। खलवत जलवत में हर मकाम पर फ़कीर था। तो गारे सौर पे जा रहे थे हज़रत, तो 2.5 घंटे की चढ़ाई। हज़रत जुब्बा खुब्बा अमामा छड़ी वगैरह सब, फरमाई मैं ऊपर जाऊँगा। तो हुज़ूर बहुत तकलीफ़ दे है और 2.5 घंटे का है रास्ता है और ख़तरनाक भी है, फरमाने चलेंगे। एक मंजिल पे पहुँचे, देखे सामने से एक वजी चेहरा मुतशर्रा साफ सुथरा, एक दाग भी नहीं, सफ़ेद कुर्ता पहने हुए, अमामा, हाथ में थर्मस फ्लास्क है और कुछ थैली के अंदर। जैसा वो हज़रत के करीब आ रहे, हम पर कैफियत वो हैबत तारी हो जाती। वो कदम बढ़ाकर हज़रत के करीब आ रहे, हज़रत खड़े हुए और हम पीछे कदम ताब नहीं ला सके। अजीब वजी चेहरा, कुछ दूरी पे जाकर खड़े हो गए तो ये हज़रत कदम 10 बोसी बिठा दिया हज़रत को। मौसम्बी छील रहा है, मौसम्बी खिला रहा है, ठंडा पानी। अब भला बताइए 2.5 घंटे के चढ़ाई, इतना सा एक थर्मस, वहाँ ऊपर पहुँचने से पहले तो पानी ख़त्म हो जाएगा, सख्त गर्मी पड़ रही है। तो हज़रत की खिदमत कर रहा है, कुछ राज़ो नियाज़ की बातें हमारी सुन नहीं सकते, इतनी दूरी पे खड़े हो। यानी ये अपने मिजाज के मुताबिक नहीं कि हम हट गए, नहीं, हटाया गया। उनकी रूहानियत ने हटा दी, राज़ो नियाज़ की बातें हो रही हैं। उसके बाद फिर हज़रत से इजाज़त लेकर चले, नीचे उतर रहे। अब मैं फ़ौरन हज़रत के पास पहुंच गया और 2 कदम हज़रत के साथ ले गया, तो घूम के देखा गायब। चले दूसरी मंजिल में पहुँचे, दूसरे आ गए, फिर वही हैबत तारी, हट गए, उन्होंने खिदमत की, चले। यही हुआ गारे सौर पर, गारे हीरा पर। गारे हीरा पर मैंने अपने पीर दस्तगीर की खिदमत में 9 साल गुजारी। खलवत जलवत सफ़र में, हदर में, हर वक्त, और खादिम ख़ास की हैसियत से फ़कीर को ये शर्फ हासिल है। तो मैं 9 साल में सिर्फ 3-4 मरतबा हुजूर का असल चेहरा देखा, असल जिसे मुफ्ती आज़म कुतुब आलम जो कहते हैं, 3-4 मरतबा सिर्फ देखा मैं। बकिया वक्त में देखा कि वो तो बिल्कुल आलम मिसाली समझिए। हकीकतन जो मैंने हज़रत के चेहरे मुबारक सिर्फ 4 मरतबा देखा, जब आप पर वजदानी कैफियत तारी हुई। गारिस हीरा के अंदर पहुँचे हज़रत, वहाँ भी वही हालत, ऊपर जा रहे लोग खुद्दाम की हैसियत से, ऐसे चेहरे वाले नूरानी, जैसा कि ट्यूबलाइट 100 ट्यूबलाइट चेहरे से फूट रहा है, अजीब सब अरब। ऊपर पहुँचे हज़रत, तो मैंने कहा कि उस गार के अंदर, उस वक्त गार में मिट्टी थी, अब गार में लोगों सब सीमेंट जैसा पत्थर रह गया, सब मिट्टी इन्होंने उठा दिया। तो अंदर हज़रत अंदर गए तो मैंने कहा कि पीछे खड़ा रहा, छोटा सा गार है, 2 आदमी मुश्किल अंदर चला जाए, तो मैं दरवाजे पे खड़ा रहा। तो फिर हज़रत अमामा में समझे कि गर्मी लग रही, अमामा शरीफ उठा, तो मैंने हाथ बढ़ाया, फरमाया ये क्या हो गया, गलती हो गई, क्या हो गया, नाराज़ हो गई, उठाया, फेंक, ज़मीन पे फेंक। फिर आपने जुब्बा मुबारक उतारा, मैं क्या शायद गर्मी हो गई, जैसे उतारा मैंने हाथ बढ़ाया, ज़मीन पे फेंक दी। ये क्या मामला है, कुछ मुझे खटक रहा है दिल में कि क्या हो रहा है, कि मुझसे कोई गलती हो गई या नाराज़ हो गई, हाथ में नहीं दे रहे और ये खिलाफ मामूल है। फिर सदरी उतारी, सदरी उतारा, जब मैंने हाथ बढ़ाया तब तो मैंने कहा ए बाबा अब छोड़ दो, आप इसमें मुदाखलत मत करो, इसी पे खैरियत है। फिर ज़मीन पे फेंक दी, शायद गर्मी होगी,
क्या मेरी उम्र कितनी थी उधर, इतना कच्चा, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो मकामात। बहरहाल मैं बहुत जवान था, 17-18 साल की उम्र थी मेरी। फिर कुर्ता की बटन खोल, या अल्लाह, अब मुझ पर वो हैबत तारी हो गई। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा कुर्ता उतारा, अब जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं सिवाय पैजामा। अब वो कुर्ते को ज़मीन पे फेंक दी, फिर खुद ज़मीन पे बैठ गए। अल्लाह, उस वक्त जो वजदानी कैफियत तारी हुई और हज़रत के जो असल चेहरा सामने आया, कोई मतलब एक लम्हा के लिए सिर्फ आप एक नज़र देखे तो आंखें खीरा हो जाए। बस ज़मीन पे वो मिट्टी उठाया, मल रहे, उठाए मिट्टी, पूरे जिस्म पे मिट्टी मल रहे। और सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह का विर्द करते हुए अरज़ार और क़ितार आंख से दिक्कत आ रही। बहुत देर तक की कैफियत रही तो मैं पीछे हट गया। मैं कहा कि अब इसमें मुदाखलत करना है, ये खैरियत नहीं होगी, छोड़ दिया। हज़रत के चेहरा में एक मरतबा देखा तो मेरी आंखें रोशन हो गई। या अल्लाह, ये देखो, अपने पीर का असल चेहरा देख रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। तो उस पर वजदानी बहुत देर तक रहे, उसी रिक्कत तारी रही और वो वजदानी कैफियत थी। उसका जब इफाक़ा हुआ तो ख़ुद मैं सोचा कि भाई चलो भाई हज़रत को कपड़ा पहना दूँ। जैसे अंदर गया तो एक नज़र मुझे यूँ देखी तो मेरी कब कभी तारी हो गई, पीछे हट गए। खुद उठाया, ये नहीं कि झटका इसमें मिट्टी लग गई या कुछ, नहीं, झटका नहीं, वो सब ऐसी। तो अमामा वगैरह सब पहनने के बाद जब हज़रत बाहर निकले, मैंने कहा यही मौका है, जहाँ बैठे थे वहाँ की हाथ मिट्टी मैंने जमा करके अपने जेब में डाली, वो अब तक महफूज है। एक मरतबा ये देखा, एक मरतबा हज अकबर में, उसी हज में, हज अकबर के अंदर आप बताइए, हज अकबर में कौन हतीम के अंदर जा सकता, कितनी भीड़ होती है। हज़रत हतीम में गए, उस वक्त हज़रत मुहद्दिस सक्कर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन मुहद्दिस सक्कर रहमतुल्लाह अलैह, उनका विसाल हो गया। और क़ुत्ब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन अल-मदनी के बड़े एक ही साहिबजादे थे, शेख फतुर रहमान, उनका भी विसाल हो गया। अच्छा, आप हतीम में इस तरफ खाने काबा के दरवाजे से गुज़र कर जो पहले एंट्री है वहाँ अंदर, उस वक्त हज़रत चले गए। कब? हज अकबर में हतीम भरा हुआ था, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं, और हज अकबर, समझे। फिर डायरेक्ट मीज़ाब रहमत के नीचे जाकर हज़रत बैठ गए। अब हम भी साथ में चले गए। कुछ देर आप कुछ विर्द फरमाने लगे, कुछ ज़िक्र व अस्कार में मशगूल थे। अब जब वो कैफियत हज़रत पर तारी होने लगी, मैं उल्टे कदम, ऐसा कोई धक्का दे रहा है, हट जा, पीछे जा, पीछे। मैं उल्टे कदम पीछे, मेरे साथ में शेख फतुर रहमान अल-मदनी, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन सक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ये सब पीछे हटते गए। ताब नहीं ला सके हम लोग, समझ गए थे कि कुछ मामलात हो रहे हैं, ये आरिफ बिल्लाह है, कुछ मामलात हैं इनके। अच्छा मिसाल कि सिर्फ हम ही पर ये कैफियत तारी हो गई, नहीं साहब, हतीम में जितने लोग थे सब पर ये कैफियत तारी हो गई, सबको बाहर निकाल दिया खुद ब खुद। हज अकबर में अय्याम हज हतीम के अंदर, वहाँ तो आदमी जान देगा, मारेगा, लड़ेगा जाने के लिए, एक एक करके बस ये मर्द खुदा जो है हतीम के नीचे तन्हा, पूरा हतीम खाली, किसी का मजाल नहीं, ना किसी की ताकत है के अंदर कदम, अपने रूहानी तौर पर उनको अहाता कर लिया। और हम डर के मारे खाने काबा के आड़ खड़े हो गए। अब मैं बार बार झाँक के देखूं, ज़रा से झाँक के देखूं, वो करंट लगता था। फिर तो शेख फतुर रहमान फरमाते कि क्या हजरत की क्या कैफियत, मैं क्या देख रहा हूँ, वो करंट लग रहा है। फरमाया हम नहीं जाएगा देखने हम नहीं जाएगा देखने पर। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन भी खड़े हुए। अब मैं बार बार झाँक के, जब भी झाँकूं जैसा कि करंट लग रहा है, हट जा, लेकिन मैं बराबर झाँकता रहा, एक लम्हे के लिए देखने की, बस वही वजदानी की। उस वक्त हजरत का चेहरा फिर वो दोबारा नजर आ रहा, बुक्का नूर, अजीब कैफियत, नूर फूट रहा था। दिन का वक्त, आफताब निकला हुआ, लेकिन चेहरे से ऐसा नूर फूट रहा।
अच्छा झाँक जाकर एक मरतबा जब मैंने झाँका तो हज़रत ने मेरे तरफ देखी और बुलाया, उंगली से इशारा। तो मैंने इस शफ़क़त रहमान अम्मी फ़ज़ल कहते हैं हमको, उनको बुलाया कि हज़रत याद फरमा रहे और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन को दोनों को हाथ पकड़ के हज़रत याद फरमा। जैसे अंदर गए तो हम बैठ गए हज़रत के पास, तो हज़रत ने हम तीनों का हाथ पकड़ा। सिर्फ हम तीन लोग इस दुनिया के अंदर जो एजाज़ से मुशर्रफ हुए। हज़रत ने फिर तजदीद बैत की, खुद ब खुद, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हम तीनों की तजदीद बैत की। उसके बाद फिर दुआ फरमा कर ये कैफियत, ये उसके बाद फिर मदीना तैयबा के अंदर एक मरतबा हज़रत की हालत हो गई। हाज़री हज़रत दिन में 2 मरतबा, फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, ये 2 हाज़री हज़रत की होती थी मवाज शरीफ। तो मवाज शरीफ के बाद एक दिन आप मवाज शरीफ से गुज़र कर ये हुजरा फ़ातिमी जो है, हुज़ूर फ़ातिमा, फिर बाबू जिब्रील के करीब, फिर वो तहज्जुद का जो ये बना है ना चबूतरा, उस पर हज़रत ने उमूमन उस ज़माने में उमूमन जितने भी खुद्दाम थे जो जारूब कश थे, अब तो फिर ये क्या नाम है, वैक्यूम क्लीनर है ना, पहले तो जारूब कशी करते थे। और उस वक्त 1971 की बात करते, तकरीबन सारे के सारे हज़रत के मुरीद थे। हज़रत ने एक को बुलाया, वो जारूब कश खिदमत में थे उस वक्त। 9 बजे इशा के 1 घंटे के बाद फिर हरम शरीफ मामूर हो जाता है, उसका बंद हो जाता था, तो ये लोग खिदमत में मशगूल थे। तो हज़रत ने एक खादिम को बुलाया, तो फ़ौरन हज़रत ने फरमाया अगर आपकी इजाज़त हो कि आपकी झाड़ू शरीफ चंद लम्हात के लिए फ़कीर को अता फरमाएं। अरे रो पड़ा वो, उसके हुज़ूर ऐसी क्या बात, ये हुज़ूर मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, ये आप ये। तो हज़रत ने फिर जैसे वो झाड़ू शरीफ हाथ में लिए, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां मुहारा करूँ। हज़रत का शेर है, अब उसको अमल में ला कर दिखा रहे, उस पर जो कैफियत तारी। फिर हज़रत वो चबूतरा को फिर चालू लगा, उस वक्त फिर सब हट गए वहाँ से। ये चंद लम्हात की बात कर रहा हूँ कि हज़रत की मैंने वो रूहानियत देखी है। या इलाही या इलाही, क्या बात। और अपनी विलायत को इस कदर छुपाते थे, इस कदर छुपाते थे। कोई बात की तस्दीक करते, फरमाई क्या पूछोगे ये करके, क्या करना है ये पूछ कर, क्या करना है ये पूछ। मैं क्या सिर्फ पूछना हुजूर ये वाक़या हुआ है ना, फरमा हाँ हुआ, क्या ज़रूरत है पूछने की, बस टाल दो। बहुत सारी चीज़ें मैंने हज़रत की खिदमत में देखी है, बताऊं तो पूरी रात हो जाएगी। अब मुझे तो कल सफ़र करना है। बहुत शुक्रिया, बताया। दुआ फरमा दें, आप दुआ फरमा दें इस सारे तो उनकी बारगाह से। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआना व निय्यातिना या रब्बना या अरहमर राहिमीन। इलाही बबरकातिन नुफूसिल क़ुदसिय्या व ख़ासतन व ख़ुसूसन सय्यिदुल मुर्शिदीन अल मुफ्ती अल आज़म अल-ग़ौसी मुस्तफ़ा रिज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बि अनवारिही व असरारिही व बरकातिही व उलूमिही। अल्लाहुम्मा अय्यदना बिमददिही, अल्लाहुम्मा अय्यदना बिमददिही, अल्लाहुम्मा अय्यदना बिमददिही। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी बिउलूमिही, अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिउलूमिही, अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिउलूमिही। अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिफ़ैज़ानिही रूहानिय्या। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अब्दानिना वस्सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनिना व दुनियाना। या हय्यु या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या बदी अस्समावाति वल अर्दि या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्ला अंत नस्अलुका अन तुह्यिया क़ुलूबना बिनूरि मारिफ़तिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। तेरे फ़ज़्ल-ओ करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी। व सल्लल्लाहुम्मा अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन इमाम सय्यिदिल महबूबीन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। लेकर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत निशान जो वसीयत जो है वो
बाकायदा अपने घर के सामने आपने दो काफिरों को हिंदुस्तान की आवाज़ धोती पहने हुए वही कलमा पढ़ा कर चोटी काट कर उस अब्दाल को मतलब ये देते हाँ